सर जजेस ये बताइए कि हाई कोर्ट का कल का फैसला जो बिजली के बिलों में जो टैक्स था फ्यूल एडजस्टमेंट वाला उसको कल अदम कर दिया है। जो रकम वसूल की गई थी वो भी वापस करने का हुक्म जारी किया है। जबकि तीसरा कि ये क्या हुकूमत जो है वो इसको अपील में जाएगी या नहीं जाएगी, और ये फैसला आवाम के लिए कितना मुफीद साबित होगा इन हालात में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस फैसले में अवामुल नास को कुछ न कुछ रिलीफ दिया गया है और इसकी बहुत ज़रूरत है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को ज़रूरत है इस वक्त कि उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। जो कुछ भी रिलीफ दिया गया है वो आम की बेहतरी के लिए है, लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद ये है कि जहाँ तक अपील का तल्लक है कि वो अपना क्या नाम हुकूमत अपील में जाती या नहीं जाती, ये उनका अपना स्वाबदीद है। वो खुद सोचते हैं कि उन्हें कितना नफ़ा है कितना नुकसान है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये उनकी अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात है। जैसे वो उनकी कैबिनेट फैसला करेगी उसके मुताबिक होगा। तीसरा वो जो पैसे वापस होने वाला। अच्छा, और पैसे वापस, जहाँ तक पैसे वापस होने का सिलसिला, वो तो बड़ा आसान काम है क्योंकि जो जितने भी लोग हैं वो सारे के उनके रेगुलर जो है कंज्यूमर हैं। वो पैसे जो है ना वो आइंदा जितने भी बिल आएंगे उनमें एडजस्ट हो सकते हैं। वो तो बहुत आसान काम है, उसमें कहीं रिकवरी की या कुछ करने की या इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू। बहुत मेहरबानी। को आप किस तरह से देखते हैं? सर उसकी इंतहाई काबिल सताइश है, और जिस कदर सराहा जाए, जिस कदर उसकी तारीफ़ की जाए, इस हवाले से कि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है जिसमें अवाम पिसे हुए हैं और हुक्मरानों को किसी किस्म का अवाम का कोई ख्याल नहीं है, और वो अवाम का खून निचोड़ने के जैसे होता है ना, वो दर पे हैं। तो इस तरह के माहौल में, घुटन वाले माहौल में, तो ये लोगों के लिए एक रिलीफ होगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहसन फ़ैसला है, कानून के मुताबिक है। और जहाँ पे भी हमारी अदालतें, जहाँ पे भी कानून की वायलेशन होगी, आइन की वायलेशन होगी, या कोई गलत किस्म के ऑर्डर पास किया जाएगा, तो अदालतें उसको स्ट्राइक डाउन करती हैं। और ये भी उसी का एक तसलसल है, और इसकी जिस कदर सताइश की जाए ये कम है। अच्छा, ये जो पैसे वापस करने का हुक्म किया वो उसका क्या तरीका कार देखिए, होगा? उसका तो ये हो सकता है कि वो अगले जो फर्दर है ना उसमें एडजस्ट कर देंगे। हम्म। हाँ, वापस तो एज़ सच एक कॉम्प्लिकेटेड इशू होगा, लेकिन चूँकि वो जो जैसे-जैसे किसी के एक्सेस अमाउंट को आई हुई है, तो वो अगले फर्दर में वो एडजस्ट एडजस्ट हो जाएँगे और यही प्रॉपर वे होगा। बाकी तो उनका इंटरनल है, लेकिन प्रीवियस शायद इसी तरह ही चलता है कि जहाँ कहीं भी को होता है, एक्सेस चली जाती है अमाउंट, तो वो एडजस्ट हो जाता है फर्दर आगे बिल में। और मैं फिर वही अपनी बात रिपीट करूँगा कि आवाम को इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इंतहाई काबिल इस्ताइश फ़ैसला है। यार कल का फ़ैसला बहुत एक तारीख़ी अहमियत का हामिल फ़ैसला है। ये बड़े अरसे के बाद अदालत ने एक इतना बड़ा फ़ैसला दिया है जिसमें जो लोगों के हकूक़ हैं, जो उनको बुनियादी आइनी हकूक़ जो आइन ने उनको दिए हैं, उनका ख़्याल रखा गया। और उसके मुताबिक जो एक इल्लीगल तरीके से एक टैक्स इम्पोज़ किया गया था बिलों के ऊपर, और वो जो एक तरह से उसको आप ये कह लें कि हुकूमत ने एक जगह टैक्स ही लगाया हुआ था बिजली के बिलों के ऊपर, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में, वो टोटली गैर कानूनी और गैर आइनी था। तो अदालत ने उसको ना सिर्फ गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे के उसको स्ट्रक डाउन किया है, बल्कि अदालत ने यह भी कहा है कि आपने इस मद में जो भी वसूलियाँ की हैं अब आइंदा बिलों में या किसी तरीके से वो सार्फिन को आप वापस करें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और साथ अदालत ने कुछ सार्फिन को भी हदायत जारी की है कि आप कोशिश करें कि मुतबादल ज़राए जो तवानाई के हैं वो उनकी तरफ आप तवज्जो करें। आप सोलर पैनल की तरफ देखें और आप देखें कि किस तरीके से बिजली पैदा की जा सकती है। हालांकि ये काम बुनियादी तौर पे हुकूमतों के होते हैं, ये अदालतों के काम नहीं होते। अब जब हुकूमत इसमें नाकाम रही, हुकूमत ने इस पर कुछ नहीं किया, हुकूमत ने यह टैक्स आवाम के ऊपर जो था ये नाफज कर दिया, ये लेवी नाफज कर दी, तो अदालत को आगे आना पड़ा जो लोगों को बुनियादी आइनी हकूक़ हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ यह बड़ा काबिल तारीफ़ फ़ैसला है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और अदालतों को ऐसे फ़ैसले अब करने होंगे। तो जिस तरह लोगों के बुनियादी आइनी हकूक़ वायलेट हो रहे हैं, जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ है, जिस तरह बाकी महंगाई आई है और बेजा टैक्सेशन हो रही है आवाम के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो अब अदालतों को इस तरह आगे आना पड़ेगा ताकि लोग जो है वो सुख सांस ले सकें।
जो कल फैसला हाई कोर्ट ने किया है वो बुनियादी हकूक़ जो है उसको मद्देनज़र रखकर किया गया है। जितनी बिजली आप कंज्यूम करें उसके हिसाब से बिल देना होता है। ये जो ओवर चार्जेस हैं जिसमें ये सबसे बड़ा एक गुंडा टैक्स था, डकैती थी पब्लिक के साथ, अवामुन्नास के साथ, उसको हाई कोर्ट ने एक तरीही फ़ैसले के ज़रिए ख़त्म किया है। मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ हाई कोर्ट को कि उन्होंने वक्त पे इंतहाई अच्छा फ़ैसला जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा और आइंदा के लिए जो इस डाके मारने की रवायत जो है ये ख़त्म होगी। जहाँ तक दूसरी बात है कि ये अब जो पीछे से ले चुके हैं वो वापस करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। मेरा ख़्याल ये है कि आइंदा जो बिल होंगे उनमें ये एडजस्ट होगा और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि नकद पैसे गवर्नमेंट देने की पोजीशन में नहीं होगी। तीसरी बात अपील में जाने का, ये गवर्नमेंट हो या कोई भी अग्रीव्ड पार्टी हो, ये हर एक का हक होता है कि वो उस आर्डर को आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, यहाँ ICA में चैलेंज करे, ये उनका चॉइस है। आगे क्या रिज़ल्ट निकलता है वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। थैंक यू। ऑनरेबल कोर्ट ने जब ऑर्डर किया है कि ये पैसे जो हैं वापस किए जाएं और गवर्नमेंट जो है वो अगर अपील में भी नहीं जाती तो डेफिनेट कोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना जानती है और इंशाल्लाह कोर्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। इसमें ये बताइए ये एक अच्छा फैसला है अवाम के ये बहुत अच्छा फैसला है और बड़ा प्लस फैसला है, एक बड़ी सपोर्ट आई है अवाम के लिए और इंशाल्लाह जो कोर्ट है वो पैसे वापस करवाएगी इंशाल्लाह। ये अदालत आलिया ने जो भी फ्यूल एडजस्टमेंट के बारे में फ़ैसला फरमाया बहुत आला है और आवाम को रिलीफ देने के मुतरादिफ है। हुकूमत को चाहिए वो अपील में ना जाए वरना अपील में भी हुकूमत को नाकामी होगी। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया जो फ़ैसले ऐसे करती है ये आवाम के लिए बेहतरीन इसके समरात होंगे। और अच्छा, जो हाई कोर्ट ने हुक्म किया है कि जो इनकी रकम वापस की जाए उसका तरीका क्या हो सकता है? उनका तरीक़ाकार ये होगा जो मुतल्लिक़ा अदारे हैं उनको चाहिए फ़ौरी तौर पे इस पे अमल दरामद करें और रिलीफ दें आवाम को जितना हो सकता है।